कथाकार। आपकी कहानी हमारी जबानी। Yes, if you have a story, we will narrate it to the world. The Narrators India, Kalakshetra Global, Sat9 India and Reverse Publication present कथाकार। और आज के कथाकार हैं राजेश आत्रेया जी, जो पढ़ने जा रहे हैं डॉक्टर अशोक वढेरा की लिखी ये कहानी, जिसका नाम है कुछ कहा तो होता। लकड़ी की अलमारी में पड़ी किताबों पर धूल सी जमनी शुरू हो गई थी और कुछ किताबों को तो दीमक ने खा लिया था। मिश्रा जी ने आवाज लगाई, अरे राजू बेटा, सुन तो जरा, चल आजा, आज इस अलमारी को साफ कर देते हैं। न जाने कितनी धूल सी जम गई है इन किताबों पर। रसोई घर से आवाज आई, जी साहब, आया, बस 2 मिनट। मिश्रा जी और राजू बस 2 ही जने रहते हैं इस घर में। मिश्रा जी की पत्नी का देहांत हुए कुछ 2 साल हो गए हैं और राहुल भी 2 साल से जयपुर में नौकरी कर रहा है और इन 2 सालों में पापा को मिलने कभी नहीं आया। या यूं कहूं कि न जाने कब से एक खालीपन सा है दोनों की जिंदगी में कि कभी खुलकर एक दूसरे से बात नहीं की, कभी समझ ही नहीं पाए एक दूसरे को। किताबों की धूल साफ करते हुए राजू को एक डायरी कोने में पड़ी नजर आई। उस पर मिट्टी की एक मोटी सी परत जम गई थी। राजू ने मिश्रा जी को आवाज लगाई, साहब, ये देखो तो जरा, किसकी डायरी है। मिश्रा जी ने डायरी राजू के हाथों से ली और उसे खोला। डायरी राहुल की थी, जिसके पहले पन्ने पर लिखा था पापा के नाम। मिश्रा जी पढ़ने लगे। लिखा था, पापा, आई लव यू, पर शायद हम दोनों के बीच की दूरी के कारण आपसे कभी कह नहीं पाया, या यूं कहूं कि कभी आपसे खुलकर बात ही नहीं कर पाया। आप अपने बिजनेस के काम में इतना बिजी रहते थे कि कभी कुछ कह नहीं पाया। मैंने कई बार आपसे बात करने की कोशिश भी की, पर शायद आप कभी समझ ही नहीं पाए। आपको याद है पापा, जब मैं बचपन में गुड़ियों के साथ खेला करता था तो आप मुझे डांटते थे, क्या कर रहा है, लड़का होकर इन गुड़ियों के साथ खेल रहा है, जा बाहर जाकर खेल। पर पापा, मुझे तो गुड़ियों से खेलना ही अच्छा लगता था। आप शायद भूल गए होंगे, जिस दिन मैं स्कूल से रोता हुआ घर वापस आया था और मां को बताया था कि सब बच्चे मुझे बुली करते हैं, तो मां ने कहा था कि पापा आएंगे तो उनको बताएंगे। आप जब घर आए तो मां ने आपको बताया भी था, पर आपने मुझे ही डांटा कि इस तरह करेगा तो सब बुली नहीं करेंगे तो और क्या करेंगे। आपको पता है पापा, मैं उस दिन उन बच्चों के बुली करने से उतना नहीं रोया था जितना आपकी इस बात से। मैं अंदर ही अंदर घुटने लगा था। मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा था कि मैं आपको कैसे बताऊं कि मैं आप सब जैसा नहीं हूं। मुझे नहीं पता कि ईश्वर ने मुझे ऐसा क्यों बनाया। कभी कभी तो मैं खुद को कोसता हूं कि आखिर क्यों। कभी कभी तो मन करता था कि बस आत्महत्या कर लूं। पता नहीं जब आपको पता चलेगा तो आप मेरे बारे में क्या सोचोगे, पर न जाने क्यों यूं लगता है कि अगर आपने एक बार मेरा हाथ थामा होता और मुझे प्यार से सहलाया होता और कहा होता, अरे बेटा, दुनिया की परवाह मत कर, मैं तेरे साथ हूं ना। मिश्रा जी की आंखों से आंसू बह रहे थे। तभी फोन की घंटी बज उठी। मिश्रा जी ने फोन उठाया। फोन राहुल का था। राहुल ने पूछा, कैसे हैं पापा? मिश्रा जी का गला रुआंसा हो गया था। बोले, तेरी डायरी पढ़ी मैंने। राहुल
चुप सा हो गया। उसे लगा मानो बरसों से जो भार उसके मन पर था, आज वो उतर गया। So this was our story, कुछ कहा तो होता, written by Dr. Ashok Vadhera and narrated by राजेश आत्रेय जी। अगली बार आपके सामने एक नई कहानी, एक नई आवाज लिए फिर हाजिर होंगे आपके अपने पॉडकास्ट कथाकार पर। आपकी कहानी हमारी जुबानी, आपके किरदार और हम बने हिस्सेदार।